नमस्ते दोस्तों, कुछ किसान मित्र जुड़ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों से चर्चा करनी है। आपके जितने भी सवाल हैं, आपके पशुओं से लेकर जितने भी आपके सवाल हैं, उनका जवाब लाइव आपको मिलेगा। तो कुछ किसान मित्र जुड़ जाते हैं, फिर हम आपकी और हमारी जो लाइव चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय लगभग रात के 9 बज गए हैं और आपको परेशान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे पशुओं की, खासकर इस समय गायों की जो गंभीर समस्या है, उसके ऊपर लाइव हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलनी है। एक ऐसी सब्जी, एक ऐसी औषधि हमें प्राप्त हुई है जिसका कार्य इस लिम्पी जैसी महा खतरनाक बीमारी में बहुत ही अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। तो डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ किसान मित्र जुड़ जाते हैं ताकि सभी किसान मित्रों को इस बीमारी के बारे में डिटेल से मालूम चले। और जितने किसान मित्र जुड़े हैं उन सभी से अपील है कि वीडियो को ग्रुप टू शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों तक पहुँच जाए। तो आपसे अनुरोध है, अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मात्र 2 मिनट का समय मुझे और दीजिए ताकि मैं अपनी जो मैं कहना चाहता हूँ इन गायों के बारे में, वो मैं आपसे डिटेल से आपसे चर्चा कर सकूँ। इसके अलावा आप लोगों से एक और भी अनुरोध है, एक अपील है कि आपके क्षेत्र में गायों का क्या हाल है, इसके बारे में भी आप हमें डिटेल से बताएं। तो 1 मिनट का समय आपसे और चाहिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप हमसे और जुड़े रहिए। कुछ किसान मित्र और जुड़ जाते हैं, फिर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आवाज़ साफ आ रही है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, क्योंकि आज की लाइव चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगभग 100 के करीब किसान जुड़ गए हैं। तो मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए, आपके पशु की कोई भी समस्या हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आवाज़ साफ आ रही है तो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, लिम्पी एक महा खतरनाक बीमारी इतनी जबरदस्त तेजी से हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और हजारों की संख्या में देसी गौवंश भी और सभी तरह के गौवंश, हजारों की संख्या में गौवंश अपने प्राण त्याग रहे हैं। इस बीमारी का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा, लेकिन इस बीमारी का रोकथाम है। हमने कुछ विशेष जड़ी बूटियों के बारे में जो आपसे आज से 15 दिन पहले लाइव भी आके और वैसे भी वीडियो बना के डाला था, वो जड़ी बूटियां बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं आपकी गायों के ऊपर। सबसे पहले तो इन जड़ी बूटियों के बारे में बताने से पहले आप किस क्षेत्र में हैं और आपके क्षेत्र में क्या हाल है, इस बीमारी को लेके गायों का क्या चल रहा है और आपके डॉक्टर और आपकी सरकारें क्या कर रही हैं, और जो भी कोई फार्मूला आपके पास है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में प्राचीन हमारे बुजुर्गों के पास सैकड़ों हजारों फार्मूले थे। क्या पता कोई फार्मूला लिम्पी का 100% कारगर मिल जाए। वैसे फार्मूला मिल चुका है, जो अपना फार्मूला है वो 4 औषधियों का, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। तो आपके क्षेत्र में, आपके शहर गांव में लिम्पी के लिए आप किस तरह से जागरूक हैं, किस तरह से इस बीमारी से आप लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें आज घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें आज जागरूकता के साथ इस बीमारी से लड़ना है, जैसे कोरोना काल में हम लड़े थे। तो कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी से अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विनोद राज जी, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की गौ माता कैसी हैं? बस आज धन्यवाद की राम रमी की आवश्यकता नहीं है, आज आवश्यकता है गौ माता की। आप अपने क्षेत्र की गौ माता आपकी कैसी है वो बताइए। दोस्तों, पिछले दिनों हमने लगभग 2 महीने तक मैं साइलेंट रहा। साइलेंट इसलिए रहा कि मैं इस बीमारी के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था
कि इस बीमारी को किस तरह से काबू में किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी वायरस अटैक है इनको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी रोकथाम की जा सकती है। रोकथाम कैसे होगी? अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा पावरफुल है तो आप क्या करेंगे? आप अपने शरीर को इस तरह से कर लेंगे कि आपका दुश्मन आपके साथ जब भी आपकी और उसकी आमने सामने हो, आपकी और उसकी फाइट हो, तो आप उससे घबराएं ना, आप उससे कमजोर ना पड़े, लेकिन आप उसको मार भी नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले इस बीमारी के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेनी चाहिए। तो पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ विशेष औषधियां हैं, लेकिन इस बीमारी को काबू में कैसे किया जाए, मैं आपको कुछ, मेरे पास आयुर्वेद के बहुत पुराने पुराने ग्रंथ हैं। एक विशेष ग्रंथ है, उसके अंदर एक विशेष जड़ी बूटी का विवरण था, वो आपको दिखाना चाहता हूं कि उस जड़ी बूटी का इस बीमारी से क्या तालमेल है। तो लगभग 200 के करीब किसान जुड़े हुए हैं, तो सभी किसान मित्रों से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं बोलता हूं बार बार, ये जड़ी बूटी है काला जीरी। और काला जीरी जड़ी बूटी, आप देखिए ये जड़ी बूटी है काला जीरी, इसके अंदर बहुत से गुण हैं, लेकिन जो विशेष बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए ये इसमें लिखा हुआ है साफ अक्षरों में गुण, धर्म और प्रयोग। यह कफ वात शामक है, दीपन है, तवक दोष हर है, कंडू नाशक है, रक्त शोधक है, कृमि घन है, कुष्ठ घन है, विष घन है, वरण नाशक है तथा जवर नाशक भी है। दोस्तों, ये बातें मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तकें हजारों साल पहले छप चुकी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इन बुकों को तैयार करके और इस तरह से स्टोर किया कि हमें आने वाली पीढ़ियों को हमें मिले। अब मैं आपको जड़ी बूटी दिखाना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, ये है वो विशेष जड़ी बूटी काला जीरी। अब मैं डिटेल से इसकी चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, कफ वात शामक, कफ का मतलब कि हमारे पशुओं के शरीर में जो गले में, जो नाक में जो कफ बना हुआ है, उस कफ को खत्म करेगा, उस कफ को वहीं की वहीं रोक देगा। वात, शरीर में 3 ही बीमारी है, आप कोई भी आयुर्वेद के जो भी आचार्य हैं उनसे पता करना, वात, पित्त और कफ। तो वात को भी समन करने का, ये वात को भी खत्म करेगा। उसके बाद दीपन, दीपन यानी कि आपके पशु के जो लीवर में पाचक एंजाइम है उनको बढ़ा देगा। उसके बाद कृमि घन, पशु के शरीर में जो भी कीड़े हैं वो खत्म हो जाएगा। रक्त शोधक, चर्म के जितने भी रोग हैं कहीं ना कहीं रक्त की खराबी से भी होते हैं। उसके बाद कंडू नाशक, कंडू यानी जो पशु के शरीर के अंदर खुजली चली हुई है, आप देखते हैं कि आपका पशु पूरे दिन इस तरह से नाड़ मारता रहता है, पूंछ मारता रहता है, जो खुजली चली हुई है, यानी कि एंटी हिस्टामिन। दोस्तों, एक टैबलेट आती है जो हम सबके, हमारे शरीर में जो खुजली चलती है सिट्राजिन की, उसके अंदर भी एंटी हिस्टामिन, वो एंटी हिस्टामिन भी है इसके अंदर, तो खुजली नाशक भी है। त्वक दोष हर, त्वचा के जितने भी दोष हैं उन सबको हर लेगा, अपने अंदर खत्म कर देगा। कुष्ठ घन, कुष्ठ, कुष्ठ का मतलब बड़े से बड़ा त्वचा रोग काला जीरी से खत्म हो जाएगी। उसके बाद विष घन, विष यानी कि शरीर में जो जहर फैल गया है उस जहर को भी खत्म करेगा। वरण, वरण यानी कि घाव हो गए हैं उन घाव को भी खत्म करेगा। जवरनाशक यानी कि बुखार हो गया है तो बुखार को भी खत्म करेगा। तो हमें काला जीरी का उपयोग करना चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं उन सभी वैद्यगणों से कि एक बार आप डिटेल से काला जीरी के बारे में सोच के देखिए, अध्ययन करके देखिए। वैसे अध्ययन तो आपको क्या करना है, आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार, जो भी वैद्यगण हैं वो काला जीरी को एक बार आप थोड़ा सा उसके अंदर जाइए, अध्ययन कीजिए। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि काला जीरी इस बीमारी में काबू करेगा। इस जो महामारी फैली हुई है लिम्पी, इस समय महामारी तो हमारी सरकार ने घोषित नहीं की है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसको कैसे काबू में करेगा, तो ये काला जीरी काबू में कर सकती है। दूसरा विटामिन सी है, आंवला है, आंवले का भी यही कार्य है कि खून में जो गर्मी हो गई है
उसको खत्म करेगा। तीसरा, सनाए पत्ती रेचन का कार्य करेगी, जो भी शरीर में जहर है उसको बाहर निकाल देगी। और हल्दी तो एंटीबायोटिक है ही, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामीन शरीर में जो भी खुजली चली हुई है उसको खत्म करेगा, एंटीबायोटिक है, जितने भी घाव है खत्म करेगा। लेकिन अब हमने देखा है जैसे कोरोना काल में हमारे पशुओं में कोरोना काल में जैसे कि बीमारी अपना रूप बदल रही थी, उसी तरह से अब इस बीमारी में नया क्या आया है कि पशु खाना छोड़ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए कि खाना खाना ही बंद कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब देखिए आप, चमत्कार, ये है वो चमत्कार। सभी जानते होंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि चाय में डाल के पीने का शौक है हमें अदरक। हिंदुस्तानियों को चाय बहुत अच्छी लगती है और चाय में डाल के पीते हैं हम अदरक। और अदरक का कार्य क्या है ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं डिटेल से बताता हूं। अदरक भूख लगाएगा, अदरक वात नाशक है। जो पशुओं के पैरों में सूजन आ रही है, अदरक वात नाशक है। अदरक भूख लगाएगा, अदरक कफनाशक भी है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, महसूस किया होगा कि हमें खांसी जुकाम हो जाती है तो हमारे घर में जो हमारी महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, अदरक की चाय हमें बना के देती हैं ताकि हमारा कफ खत्म हो जाए। तो कफनाशक, वातनाशक, दीपन, पाचन। तो अदरक अब हमें कैसे उपयोग करनी है, लेकिन किस पे उपयोग करनी है, देखिए इस बीमारी को डिटेल से समझिए। उसी पशु पे अदरक का उपयोग करना है जिस पशु को भूख नहीं लगती हो। समझ गए आप मेरी बात। बाकी जो पशु है उनके ऊपर वही 4 औषधि, हल्दी, आंवला, काला जीरी और सनाए पत्ती। अच्छा, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए होंगे और कुछ लोगों के फोन भी आते हैं कि विक्की जी 2 दिन हो गए आराम नहीं हो रहा, विक्की जी 2 दिन हो गए आराम नहीं हो रहा। अरे मेरे भाइयों, विक्की भाई करेगा क्या, देसी दवाइयों में 3 से 4 दिन का समय चाहिए। संयम रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। तीसरे दिन दवा अपना काम करना काम शुरू कर देती है और चौथे दिन बीमारी ढलनी शुरू हो जाती है। 5वें दिन 50% फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और 7 दिन में बिल्कुल ढल जाएगी। थोड़ा सा संयम आपको रखना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, वो 4 औषधियां तो देनी ही देनी है, लेकिन जिसको भूख नहीं लग रही है उसको क्या करना है, ये साधारण सी अदरक नुकसान तो नहीं करेगी ना, ये तो आप मान के ही चलेंगे क्योंकि ये बचपन से हम अदरक खाते हैं। 50 ग्राम अदरक को कूटिए, रोटी के अंदर धरिए या गुड़ के अंदर लपेट के दे दीजिए। दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। इससे आपके पशु की भूख बढ़ जाएगी, पशु खाना खाने लग जाएगा, उसके कफ भी उसका झड़ना शुरू हो जाएगा या पेट में जाके खत्म हो जाएगा। उसका पैरों का सूजन जो दर्द है उसमें भी आराम होगा। तो अदरक का भी हम अब प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ किसान मित्रों के और भी कमेंट हैं, उनके पढ़ते हैं। जय गौ माता। विनोद जी हैं, विनोद राज जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टेडवाला जी है जो मेहंदीपुर बालाजी से, बहुत बहुत धन्यवाद मेहंदीपुर बालाजी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। आवाज थोड़ी कम है। अच्छा, सतपाल जी विश्नोई कह रहे हैं मेरी गाय का गला सूज गया है। इसके अंदर ये भी कमी है कि गाय का गला सूज जाता है। इसके लिए हम क्या करें दोस्तों, पिपरमेंट, कपूर, सतअजवाइन, ये 3 और औषधियां हैं जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इनकी मसाज करने से ये इस तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। तो सतपाल जी आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल से बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अजय जाखर जी हैं, वो कह रहे हैं जी भैंस को बार बार चर्म रोग हो गया। चर्म रोग में ये 4 औषधि आप प्रयोग करके तो देखिए, आराम हो जाएगा। जय गौ माता। संजय धाकर जी धन्यवाद आप सभी का। सत्यनारायण जी कह रहे हैं जी सर जी आपकी इस मुहिम से बहुत से गौपालकों को फायदा हो रहा है। मैं गौपालकों से अपील करता हूं कि आप घबराएं नहीं, संयम रखें। जब कोरोना जैसी बड़ी बीमारी को हमने दूर कर दिया तो ये बीमारी भी छोटी सी है। आप और हम सब मिलकर इस बीमारी को काबू में करेंगे। और आप संयम रखिए और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, इन जड़ी बूटियों का प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।
ताकि हमारे पास पास जितने भी किसान भाई, अगर आपकी बदौलत एक भी गौ माता बच गई तो आप स्वर्ग में आपका जगह हो जाएगी। गौ माता को बचाने की मेरी इस मुहिम में आप ज्यादा से ज्यादा साथ दीजिए। जितने भी गौ पालक हैं, जितने भी गौ चिकित्सक हैं, जितने भी गौ रक्षक मेरे भाई हैं, अरे मेरे भाइयों, ज्यादा से ज्यादा आप इन जड़ी बूटियों का प्रचार करो, क्योंकि यही जड़ी बूटियां हमारी इम्यूनिटी पावर को विकसित करेंगी, ताकि हम इस दुश्मन से लड़ सकें, इस वायरस से लड़ सकें। तो हल्दी, काला जीरी, आंवला और सनाए पत्ती का आपको जरूर प्रयोग करना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। जिस भी बंदे को वो मेरे को फोन करे, उस किसान के सामने मैं ये चारों औषधियां खा के दिखा दूंगा। हल्दी और आंवला तो आपने भी खाया है। सनाए पत्ती के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। जितने भी रेचक चूर्ण आते हैं, कब्जनाशक चूर्ण आते हैं जो हम खाते हैं पेट साफ करने के, उसके अंदर सनाए पत्ती होती है। तो आज तक आपने कभी ना कभी कब्ज का चूर्ण जरूर खाया होगा, आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ होगा। सनाए पत्ती पेट को साफ करने के लिए। अब रहा बात सिर्फ काला जीरी। काला जीरी पशुओं के लिए अमृत समान है। इस बीमारी में काला जीरी का मुख्य कार्य है। इसका उपयोग करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। भूख ना लगे तो अदरक का भी आज से उपयोग करो, लेकिन याद रखें अदरक सिर्फ उसी पशु को देना है जिसको भूख नहीं लग रही, जिसको सिर्फ चर्म पे दिक्कत है, गांठें हो रही है, फोड़े हो रहे हैं, फुंसी हो रही है, उनको नहीं देनी है। सिर्फ उनको तो ये 4 औषधियां देनी है। आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये भी बताइए कि आपके क्षेत्र में किस तरह से पशुओं का इलाज हो रहा है। हल्दी, सनाए पत्ती, आंवला, काला जीरी 7 दिन के बाद भी देना है क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि 7 दिन हो गए, पशु ठीक है या आराम कम है, तो कंटिन्यू चलने दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरचंद जी। और आप लोगों को फिर बता देता हूं, जिस पशु को ज्यादा दिक्कत हो वो मेरे को पर्सनली कॉल करके पता कर सकता है कि किस तरह से। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसका इलाज 100% नहीं है, लेकिन इसका इलाज 100% भी है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। अगर हम जागरूकता के साथ, संयम के साथ इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं तो हम हमारी गौ माता को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो 100% ये इलाज है। 100% इलाज इसलिए नहीं है कि बहुत सी गाय हजारों की संख्या में गौ माता हमें छोड़ के चल गई हैं। गौ माता हमें छोड़ के उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। सतपाल जी, आप मैसेज कीजिए 82-220-57-532 पे। अच्छा, बहुत से लोगों के ये भी सवाल है कि क्या ये जड़ी बूटियां हम प्रेग्नेंट पशु को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ये लगे कि ये जड़ी बूटियां गर्मी कर रही है हमारे पशु को, तो थोड़ा गौ माता का देसी घी खिला दीजिए, गर्मी भी नहीं होगी। आप ये बताएं कि आपका क्षेत्र का क्या चल रहा है। अच्छा, इस समय हमें एक और भी सावधानी रखनी चाहिए। फिलहाल ये भैंसों में नहीं है, लेकिन क्या पता ये भैंसों में भी आ जाए, तो हमें अपनी भैंसों को भी सुरक्षित रखना है, उनकी भी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपने च्यवनप्राश खाया था, सर्दी में हम च्यवनप्राश खाते हैं ना, उस च्यवनप्राश में आपको पता है क्या है? आंवला, विशेषकर आंवला है। वो आंवला और हल्दी आप अपनी पशुओं को, गाय को, साथ में भैंसों को भी शुरू कर दीजिए। क्या पता उनके ऊपर भी अटैक हो जाए। लेकिन अगर जब दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उस दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देगी हल्दी और आंवला। तो भैंसों को भी हल्दी और आंवला आप जरूर शुरू कर दीजिए। आपके आसपास कहीं भी किराने की दुकान पे आपको हल्दी आंवला मिल जाएगा। और आंवला, देखिए, परमपिता परमात्मा ने बहुत जल्दी आंवले को, हमारे आसपास जो भी पेड़ है उनके ऊपर आंवले लगने शुरू हो गए हैं, और लगभग 10 दिन के अंदर अंदर सारे पेड़ आंवलों से लद जाएंगे।
तो आंवला आप जरूर अपने पशुओं को खिलाएं। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो, जवाब हो, आप ये व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। आपके पशु संबंधी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9416157532। एक नंबर और नोट कीजिए 82 220 57 532 8222057532। ये 2 नंबर मेरे हमेशा चालू रहते हैं। इनके ऊपर आप व्हाट्सएप करके आपके पशुओं की कोई भी बीमारी की हो उनके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी कह रहे हैं सर जी मैंने इस फार्मूले को 3 गायों पे प्रयोग किया है और तीनों गायें बहुत अच्छा महसूस कर रही है, पहले से अच्छी है। राजेंद्र जी यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप संयम से इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद ये बात कहता है कि थोड़ा सा समय चाहिए मुझे। संयम से आपने प्रयोग किया है, आपके साथ हजारों लोगों ने प्रयोग, जिसने संयम से प्रयोग कर रहे हैं उनके पशु ठीक हो रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी उम्मीद के साथ कि गौ माता को बचाने की हमारी ये मुहिम पूरे देश भर में फैल जानी चाहिए। आपसे फिर अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो के लिए लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि पूरा हिंदुस्तान जान जाए हमारी कालाजीरी और सबसे बड़ी बात हमारी साधारण सी अदरक अब यही इलाज करेगी हमारे पशुओं का, और उसका उपयोग करके देखना आप। लेकिन याद रहे सिर्फ उसी पशु को जिसको भूख नहीं लग रही हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।